सभी दोस्तों का स्वागत है फिर से इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जैक 10th एग्ज़ाम जो 2013 में हुआ था उसके बोर्ड पेपर की। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2012 का पेपर डाल दिया गया है, 2017 का डाल दिया गया है, 2016 का डाल दिया गया है, 2020 का डाल दिया गया है, 2019 का डाल दिया गया है। इस तरह से टोटल 2012 से लेकर 2020 तक के पेपर्स डाले जा रहे हैं। आपको सारे पेपर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि 17/8 यानी 17/8 परिमेय संख्या के दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत आवर्ती है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है जिसमें पी एक्स और पी वाई का ग्राफ दे रखा है। इसमें आपको शून्य नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो एक्स एक्सिस को ये 3 बार कर्व काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। तीसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, कि ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको आपको जांच करना है। जांच करने का तरीका आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही होता है कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मान निकालना है आपको sin 18/cos 72 का, sin 18/cos 72 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब एपी में समांतर श्रेणी है आपका 3,1, -1, 3 के लिए प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म इसमें 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस 3 - 1 निकाल देना है आपको, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद में आ जाइए छठे क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको। एक वृत्त का परिमाप यानी कि आपका पेरीमीटर एंड एरिया एक सर्किल के आपस में बराबर हैं, तो आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो रेडियस है वो बताना है। तो आपको क्या करना था, सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि 2πr तो होता है आपका परिमाप यानी कि पेरीमीटर, और एरिया भी बराबर है आपका इसके, तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, ये रहा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो इसमें से एक आर काट देंगे, यहाँ पे एक आर कट गया, यहाँ से पाई कट गया, यहाँ से पाई कट गया, एक आर बचा, आर बराबर 2, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपको क्लियर हुआ? तो बस केवल ऐसे निकालना था। उसके बाद आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से किन्हीं सही शब्द का प्रयोग करके स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब आपको बताना है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो आपको हेड और टेल, पट और चित और पट, तो पट तो आपका हेड हो गया और चित आपका टेल हो गया। टेल बताना है वो जब एक चित प्राप्त करने की बताना है जब एक सिक्के को एक ही बार उछाला जाता है। अब 10वां क्वेश्चन, वर्ग अंतराल एक संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ओगिव कहते हैं। ओगिव बोले इंग्लिश में, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, अभी पिछले पेपर में भी हमने देखा था, उसका नाम क्या होता है हिंदी में, वो होता है आपका तोरण। किस प्रकार का तोरण है। अब आ जाइए बी पार्ट पे। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल कम से कम 0 और √5 हो। ध्यान रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है। 12वां क्वेश्चन है, साइन ए 3/4 है तो कोस ए की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद आ जाइए बिंदु ए के जो हैं पॉइंट हैं वो है कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3 हैं, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 और 1 है, तो बीच की दूरी आपको निकालना है। बीच वाला फॉर्मूला लगेगा। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC²। इस क्वेश्चन पेपर में 2017 के और 2017 के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। आप समझ रहे हैं, 2017 के 2013 ये वाले क्वेश्चन में से 2017 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली मतलब मान लीजिए आधे क्वेश्चन के आसपास। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
15 क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज़ की हैं। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है तो इसकी प्रायिकता क्या है? पहला कि वो पीली होगी और दूसरा वो नीली होगी। अथवा में क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या एक एस होगा या एक इक्का नहीं होगा, एक एस नॉट होगा। तो आपको बताना है। अब आ जाइए सी सेक्शन में। 16 से 25 तक 3-3 अंक के हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड का तो आपका हमेशा आता है और कई बार इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है। अथवा में आपको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है, हल करना है आपको 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2 और दूसरा है 3/x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। इसमें 1/x और 1/y को आप अपने हिसाब से ले लेना, उससे भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो दूसरे से भी आप कर सकते हैं। बिना उसके करना बहुत इजी है। इसको एलसीएम लेके कर दें इसको। ग्राफिकीय विधि से आपको सॉल्व करना है। इसमें x माइनस 2y और 3x प्लस 4y 20 दे रखे हैं तो आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। एक आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। पहले आप क्वेश्चन पेपर पूरा देख लें। एक एपी में a बराबर 5 यानी कि फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और an जो आपको 50 दे रखा है तो n और sn आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी आपके 2017 में आ चुका है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि sec a tan a इंटू 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू कोस a होता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7 है और बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3 हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटता है। m1:m2 दे रखा है तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है। अब आ जाइए के का मान निकालिए। यदि बिंदुएं ए के कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो और बी के कोऑर्डिनेट 4 के हो और सी के कोऑर्डिनेट 6-3 हो। ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन। 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसको 5.8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए। अथवा में इसका क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। एक सर्किल खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म की रचना कीजिए। ये भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन है और इसके से 6 सेंटीमीटर की रेडियस है और यहाँ से ये सीधा का सीधा सेंटर से 10 सेंटीमीटर है। पूरा ये 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपको इस पे और यहाँ से आपको इस पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो इसका कंस्ट्रक्शन का आपको काम करना है। 24वां क्वेश्चन है आपके पास में। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सेम वही कंस्ट्रक्शन वाला ही काम है जो आप अथवा में आया था, वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको सिद्ध करना है। 25वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। नेक्स्ट अथवा में इसका क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई है जिसमें ओ से ए तक ये है 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। ये जो बाहर वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये आपको इसका बाहर वाले का निकालना है। इसमें छायांकित भाग मिट गया है, ये वाले इस वाले हिस्से का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी 26 से लेकर 30 क्वेश्चन है इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। 26वां क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण आपका जो 3x² - 5x + 2 है, ये 0 है तो विविध कर ज्ञात करना है आपको और मूलों की प्रकृति भी लिखनी है। मूल कोई वास्तविक है नहीं है, उन्हें भी ज्ञात करना है। और उसके बाद आ जाइए अथवा में इसका क्वेश्चन है दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।
27वां क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2017 में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। अथवा मैं भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर और एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। √3 की वैल्यू भी दे रखी है, आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है। उसके बाद आ जाइए 29वें क्वेश्चन पे, एक शंकु के छिन्नक जो ये 2012 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है, 2015 में भी आ चुका है। आई थिंक बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। तो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है तो के सिरे की त्रिज्याएँ, यानी कि जो आपका ये जो बनेगा कैप, इनकी त्रिज्याएँ दे रखी है। ठीक है। तो इसका आयतन और वक्रपृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया और आपको वॉल्यूम निकालना है। 30वां क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों को माध्य ज्ञात कीजिए। तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। सभी की जो संख्याएं बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो दोस्तों इसका PDF आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 2012 से 2020 तक के क्वेश्चन देखने के लिए बने रहें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।